पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्स धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा संयम तप समन्वित धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। हम आज धर्म से जुड़े हुए एक संगठन का वार्षिक उत्सव मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के मर्यादा महोत्सवों की व्यवस्था में आज 160वें वर्ष का मर्यादा महोत्सव समारोह आयोजित हो रहा है और हम इसमें संभागी बने हुए हैं। जैन शासन में श्वेतांबर परंपरा में तेरा पंथ संप्रदाय को शुरू हुए करीब 264 वर्ष हो गए हैं। 264वां वर्ष चल रहा है। विक्रम संवत 1817 में यह धर्म संघ संस्थापित हुआ था। हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य प्रथम अधिशास्ता महामना महामनस्वी परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हुए। वे हमारे धर्म संघ के मानो जनक प्रवर हैं, जनक हैं। हमने अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में गीत गाया था। उस गीत में भी पहला भीखण जी स्वामी नाम आया था। वे हमारे प्रथम आचार्य हैं। उन्होंने इस संगठन के लिए, संघ के लिए मर्यादाओं का निर्माण भी किया और अनेक बार उन्होंने मर्यादाएं निर्मित की। एक मर्यादा पत्र विक्रम संवत 1859 माघ शुक्ला सप्तमी आज के दिन का है और वह हमारा मर्यादा पत्र जो माघ शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 1859 का है, जो पत्र हमें प्राप्त है वह यह पत्र है। यह पत्र है। पत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। थोड़ा भीतर से पुराना सा लग रहा है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण सा हो सकता है, परंतु यह पत्र हमारे लिए मानो गण छत्र है, संघ का मानो छत्र है। इसमें जो भावनाएं हैं, मर्यादाएं हैं, वे हमारे लिए मानो छत्र है। ताप होता है और ताप से बचाव के लिए छत्र का उपयोग किया जाता है।
वर्षा से बचाव के लिए भी छत्ते का उपयोग किया जाता है। तो छत्ता त्राण देने वाला होता है, ताप और वर्षा से संरक्षण प्रदान करने वाला होता है। आज जो मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसका एक सक्षम आधार विक्रम संवत 1859 की माघ शुक्ला सप्तमी को लिखित वह मर्यादा पत्र माना जा सकता है। हमारे धर्म संघ में मर्यादाएं बनाई गई और प्रथम अनुशासता ने अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। हमारे दूसरे आचार्य परम पूजनीय भारमल जी स्वामी, फिर उनके द्वारा नियुक्त तीसरे आचार्य परम पूजनीय रायचंद जी स्वामी और उनके द्वारा मनोनीत चतुर्थ आचार्य परम पूज्य श्रीमद दयाचार्य जीतमल जी स्वामी और उनके द्वारा मनोनीत पंचम आचार्य परम पूज्य मघवा गणी और उनके द्वारा मनोनीत षष्ठ आचार्य छठे आचार्य परम पूज्य मानक गणी, फिर संघ द्वारा मानो एक मनोनीत या एक मुनि जी द्वारा कालू जी स्वामी रेलमगरा द्वारा उद्घोषित सप्तम आचार्य परम पूज्य डालगणी और उनके द्वारा गुप्त पत्र में नियुक्त अष्टम आचार्य परम वंदनीय कालूगणी और कालूगणी के द्वारा प्रगट रूप में मनोनीत नवम आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और उनके द्वारा मनोनीत दसम आचार्य परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। 13 पंथ शासन का प्रथम दशक इन 10 आचार्यों से मानो शोभायमान हो रहा है। उसी धर्म संघ के आचार्यों की परंपरा का दूसरा दशक शुरू हो चुका है और वर्तमान में चल रहा है। हमारा यह धर्म संघ एक संगठन है, परंतु यह न तो राजनीति से जुड़ा हुआ संगठन है और न मूलतः सामाजिकता से जुड़ा हुआ संगठन है। यह संगठन मूलतः अध्यात्म पर आधारित है, धार्मिकता पर आधारित है और इस संगठन में चतुर्विध संघ होता है, जहां गृहत्यागी भी इसके सदस्य हैं तो गृहवासी भी इससे जुड़े हुए हैं। जहां चारित्रात्मा हमारे साधु साध्वियाँ, चारित्रात्मा रूप यह हमारा जो धर्म संघ है वह हमारे लिए प्रणम्य है, पूजनीय है, वंदनीय है। मैं इस धर्म संघ को श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। हमारा यह धर्म संघ, जिसमें समणी श्रेणी भी है, श्रावक श्राविकाएं भी है, और इस धर्म संघ में कुछ विशेषता नजर आ रही है। यानी हमारे संगठन में एकता का प्राधान्य है, एकता है। किस रूप में एकता है? मुझे ऐसा लगा 5 चीजों में एकता है। हमारे धर्म संघ में 5 बातों में एकता है। पहली चीज है एक आचार। हमारे साधु साध्वियों का जो मान्य स्वीकृत आचार है वो सबका एक आचार है। इसमें भेद नहीं कि इतने साधु तो कहते हैं वैसा करना नहीं कल्पता, इतने कहते हैं कल्पता है, ऐसा नहीं। मान्य आचार हम सबका एक है कि कपड़े धोना मान्य रूप में भी सबको मान्य है। हमारे यहाँ वस्त्र प्रक्षालन धोना स्वीकृत है, मान्य है। ऐसा कोई कहने का अधिकारी नहीं कि कपड़ा धोना नहीं कल्पता। आचार हमारा
पूरे धर्म संघ का एक रूप में मान्य है। यह आचार की हमारे धर्म संघ की एकता है। दूसरी एकता है विचार की एकता। सिद्धांत मान्यता सबका एक है। क्या सिद्धांत है? अहिंसा के संदर्भ में, कर्मवाद के संदर्भ में, दया के संदर्भ में, दान के संदर्भ में, मिथ्यात्व की करनी के संदर्भ में, तो मान्य विचार पूरे धर्म संघ का एक है। यानी भूल चूक हो जाए वो अलग बात है, बाकी चाहे मुझे पूछ लो, चाहे मुख्य मुनि को पूछ लो, चाहे हमारे साध्वी प्रमुखा जी को, साध्वी वरिया को और साधु साधु, हमारी मान्यता यह है, हमारा सिद्धांत ये। ऐसा नहीं 50 साधुओं का सिद्धांत अलग है, 25 का सिद्धांत अलग है, 25 की मान्यता अलग है, इनकी श्रद्धा अलग है, ऐसा नहीं। मान्य संघीय मान्यता वो पूरे धर्म संघ की एक है। कोई मन में प्रश्न उठे, विचार उठे, कोई जिज्ञासा हो तो उस पर चर्चा हो सकती है। अपने मन में कोई बात अन्यथा भी हो सकती है, पर जहाँ यह पूछा जाए संघीय मान्यता क्या है, तो व्यक्तिगत विचार कुछ और भी हो तो संघीय मान्यता तो जो संघ द्वारा मान्य है वो ही बताई जानी चाहिए। तो यह विचार की एकता है। आचार की एकता नंबर 1, विचार की एकता नंबर 2। नंबर 3 में आचार्य की एकता, कि पूरे धर्म संघ में आचार्य एक ही हो, 2, 4, 5 आचार्य नहीं। एक गादी पर एक ही आचार्य बैठे, दूसरी गादी हो ही नहीं कि गादी 3-4 लगा देंगे। गादी एक ही लगे, एक पर एक ही आचार्य विराजमान होते हैं। कि यह पूरे धर्म संघ में एक ही आचार्य का होना, चाहे 700 है, 500 है, कभी और ज़्यादा भी हो जाए, तो हमारी वर्तमान की मान्य व्यवस्था है कि पूरे धर्म संघ में साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ, चतुर्विध धर्म संघ के शास्ता धार्मिक दृष्टि से एक ही आचार्य सर्वोच्च आसन पर विराजमान होते हैं। यह आचार्य की एकता हमारी तीसरी एकता है। चौथी एकता है कि विधान मर्यादाएं सबके लिए मोटा मोटी एक समान है, कि शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना। तो यह मर्यादा मुख्य मुनि के लिए भी यही है, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया के लिए यही है, और सब के लिए यही है कि शिष्य शिष्याएं कोई भी साधु साध्वियां अपना नहीं बना सकते, नहीं बनाए। केवल आचार्य के ही सब शिष्य शिष्याएं जो यथाविधि है वैसे हो सकती हैं। तो यह विधान मर्यादा है, वो हमारे लिए सबके लिए मोटा मोटी एक समान है। तो विधान की एकता है। तो प्रधान भी एक प्रधान एक विधान, प्रधान आचार्य एक हैं और विधान हमारा एक है। 5वीं एकता जो मैंने बताया, शिष्यों की एकता, यानी शिष्य सभी एक के ही होंगे, शिष्य 2 के नहीं। ऐसे 50 साधु तो उनके शिष्य हैं, 50 साधु उनके शिष्य हैं, ये अलग अलग शिष्य नहीं, शिष्यों की एकता। आचार्य तुलसी के जो शिष्य थे, उनके बाद, उनके महाप्रयाण के बाद वे सारे शिष्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के हो गए। ऐसा नहीं गुरुदेव तुलसी के अलग शिष्य हैं, महाप्रज्ञ जी के अलग शिष्य हैं, ऐसा नहीं। जो कालूगणी के शिष्य थे वो आचार्य तुलसी के हो गए, आचार्य तुलसी के थे आचार्य महाप्रज्ञ जी के, फिर आगे से आगे हो गए। तो ये शिष्यों की एकता यानी गुरुत्व की एकता। गुरु भी एक, शिष्य एक ही गुरु के होते हैं। कहीं कहीं ऐसा हो सभी आचार्य तो सबके एक ही हैं, पर शिष्य अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ आचार्य तो एक हैं सो हैं ही, पर शिष्य भी अलग अलग साधु साधियों के अपने अपने नहीं होते। ये शिष्यों की एकता, सब शिष्य एक ही गुरु के हैं। चाहे मुख्य मुनि को पूछ लो,
चाहे मुनि दिनेश जी को पूछ लो, चाहे साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया को पूछ लो, और साध्वियों को पूछ लो कि गुरु के नाम में एक ही है। ये कि तेरा पंथी है तो ये पूछने की जरूरत नहीं आपके गुरु कौन है और आपके गुरु कौन है, अलग अलग गुरु पूछने की जरूरत नहीं, ये गुरु हम सब के एक ही होते हैं। तो हमारे संगठन में ये पांचवी एकता है कि शिष्यों की एकता, शिष्य एक ही गुरु के होते हैं। तो एक आचार, एक विचार, एक आचार्य, एक विधान और एक ही गुरु के सब शिष्य शिष्याएं, यह हमारे संगठन की जो एकता है, जो हमारे लिए एक विशेष बात है कि इतनी 5 बातों में हमारे संगठन में यह एकता है। और यह एकता हमारे लिए मानो कि वरदान कह दें, कुछ भी कह दें, हमारे संगठन की मजबूती के लिए, हमारे संगठन के संभवतः विकास के लिए भी यह एकता सहायक बन रही हो सकती है। हमारा धर्म संघ, जैसा कि मैंने कहा, अध्यात्म पर आधारित है, धार्मिकता से संपृक्त है, संबद्ध है। तो हम साधु साध्वियाँ हैं, चारित्रात्माएं हैं, इधर समणियाँ भी हैं, हम सभी गृह त्यागी हैं। साधु साध्वियाँ तो गृह त्यागी हैं ही, मोटा मोटी समणियाँ भी वैसे गृह त्यागी हैं। तो हम लोग जो है चारित्रात्माएं हैं। चारित्र की प्राप्ति, क्योंकि आखिर चारित्र है क्यों? आत्मनिष्ठा, आत्म कल्याण के लिए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मोक्ष। शास्त्र की वाणी है, पुब्ब कम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्म क्षय के लिए इस शरीर को हम धारण करें। तो पूर्व कर्म क्षय यानी निर्जरा करना है, फिर मोक्ष पाना है। तो मोक्ष के प्रति हमारा रुझान हो, यानी आत्म कल्याण, कि मर पूरा देश्या आत्मारा काज सारस्या, ये वाक्य हमारे लिए मानो आदर्श है, एक ध्येय है कि आत्मारा कारज सारस्या मर पूरा देश्या। तो यह आत्म कल्याण की भावना से हमारी चेतना संयुक्त बनी रहे। हमारे पास और है क्या? चारित्रात्माओं के पास तो यह साधुता है, चारित्र है, सम्यक्त्व युक्त चारित्र। वो बहुत कीमती या अमूल्य चीज है। संन्यास, संन्यास बड़ी संपदा है। वो मैं छोटी सी बात पहले भी कही होगी कभी। वो लड़का एक सन्यासी के पास आ गया, आकर बोला, बाबा गरीब हूं, दुखी हूं, कुछ मेरे पर कृपा करो, कुछ मुझे दो, मेरी गरीबी दूर करो, बड़ा दुखी हूं, आपके पास आशा से आया हूं, कुछ मुझे दे दो बाबा, कुछ तो दे दो। बाबा सन्यासी बोला, अच्छा गरीब हो, एक काम करो, इस आश्रम के बाहर एक सूखी नदी है, उसमें पानी नहीं है, वहां मैंने थोड़ी देर पहले एक हीरा, कीमती हीरा फेंका था, तुम जाओ देखो वो वहीं होगा, वो हो तो उसे उठा करके ले जाओ, बड़ा कीमती हीरा है। लड़का गया, उस खाई में थोड़ा यूं खोज का कार्य किया, एक चमकता हुआ हीरा उसे दिखाई दे दिया। उसने हीरे को उठा लिया, जेब में डाल लिया, अपने घर की ओर कुछ कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही कदम आगे बढ़ा और वापस लौटा, बाबा के पास आया। बाबा ने देखा उत्सुकता से कि अरे बेटा वो हीरा तुमको मिल गया है ना? कि बाबा मिल गया, तुम्हारा काम तो हो गया। कि बाबा काम क्या हुआ, मेरे मन में प्रश्न पैदा हो गया।
मैं आगे बढ़ रहा था घर की ओर, वापिस आया हूं, लौटा हूं। क्यों बेटा, क्या प्रश्न है? बाबा प्रश्न यह पैदा हो गया कि इतना कीमती हीरा, तो मैं भी हीरों को जानता हूं बाबा, बड़ा कीमती हीरा है, इस कीमती हीरे को आपने फेंका है। तो आप कोई बच्चे तो है नहीं, भोले तो है नहीं, ज्ञानी संत हैं, इस कीमती हीरे को आपने फेंका है, तो मेरा अनुमान है इससे भी ज्यादा कीमती हीरा आपके पास है, तब आपने इसको तुच्छ मान करके फेंका होगा। इससे भी ज्यादा कीमती जो चीज आपके पास है, मैं तो वो आपसे लेना चाहता हूं। बाबा बोला, बेटा उससे भी कीमती चीज मेरे पास है, और वो है मेरा सन्यास। मेरा सन्यास वो इससे भी कीमती चीज है। इस सन्यास के सामने यह हीरा ना कुछ सा था। किसी भक्त ने आग्रह से छोड़ दिया मेरे पास, तो मैंने सोचा, रे मैं साधु सन्यासी बाबा, हीरे से मेरा क्या मतलब, मैंने फेंक दिया बाहर। तो मेरा सन्यास इससे भी बहुत ज्यादा कीमती है। हमारे चारित्रात्माएं हम सभी बैठे हैं, यह हमारा चारित्र है। वो हम लोग मुंबई में रहे हैं, नवी मुंबई में हैं, आज अभी यहाँ बड़ा शहर है नवी मुंबई, और कितने यहाँ कीमती चीज़ें, ज्वेलरी आदि चीज़ें, आभूषण क्या 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 होंगे। बॉम्बे ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आसाधना न हो, कोई देवलोक से भी कोई बढ़िया से बढ़िया हीरा हमारे सामने ला करके रख दे, हमारे संतों के सामने रख दे, कोई देवता कह दे कि बाप मुनि जी ये हीरा कीमती से कीमती आप ले लो, आपका साधुपना याद छोड़ दो, तो क्या ये स्वीकार कर लोगे? हैं, बोलो, स्वीकार कर लोगे? बढ़िया, बहुत देवलोक का हीरा लाकर दे रहे हैं कि साधुपना छोड़ दो और ये हीरा ले लो। क्यों संतों, वो हीरा लेना है क्या? वो हीरा नहीं चाहिए हमें। तो ये भिक्षु शासन में कह दें, जो भी कह दें, आत्मा में कह दें, जो साधुपना आदमी के पास होता है उसके सामने वो हीरा ना कुछ सा होता है। ये साधुपना है। महाव्रत हैं, 5 महाव्रत, ये 5 हीरे, बस ये हीरे हमारे सुरक्षित रह जाएं अंतिम श्वास तक। यह चारित्र, सम्यक्त्व युक्त चारित्र रूपी महारत्न, महाहीरा, यह हमारा सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा प्रयास, मनोभाव रहना चाहिए। साधु का साधुपना, साधुपना मुझे प्यारा है, हमारी भावना रह सकती है। साधुपना मुझे प्यारा है, नंबर 1 सबसे प्यारा मेरा साधुपना मुझे प्यारा है। नंबर 2 यह संग मुझे प्यारा है। नंबर 3 मेरा गुरु मुझे प्यारा, मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो साधुपना प्यारा नंबर 1 की बात है। नंबर 2 की बात है मेरा संघ मुझे प्यारा है। नंबर 3 मेरा गुरु मुझे प्यारा है। तो हमारा प्यार, प्रेम, श्रद्धा साधुपने के प्रति, संघ के प्रति, फिर गुरु के प्रति रहे। तो यह आत्मनिष्ठा, मेरी साधना, मेरी साधुता वह अच्छी रहे। यह दुनिया में कोई डिग्री मिल जाए, उपाधि मिल जाए, कोई अलंकरण मिल जाए, ये बाहर की चीजें, तो साधु का जो अलंकरण कहें, कुछ भी कह दें, साधु का जो पद है, इससे बड़ा भौतिकता वाला दुनिया का कोई पद ना कुछ सा है। साधु का पद बहुत बड़ा पद होता है। तो यह पद, साधु का पद सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहे। तो हमारी आत्मनिष्ठा, साधुपने के प्रति हमारी निष्ठा भी, हमने घर परिवार छोड़ा है। हम में से कितनों ने बचपन में घर परिवार छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, बचपन में
घर परिवार को छोड़कर साधु बन जाना, लंबे काल तक फिर साधुपना पालने का मौका मिले, बहुत बड़ी बात है। बचपन में अविवाहित अवस्था में संसार को छोड़ के साधु बन जाना। कितने हमारे चारित्रात्माएं होंगे जो जीवन के पहले दशक में या दूसरे दशक में साधु बन गए हैं, साध्वियाँ बन गई हैं, और चारित्रात्माएं बन जाना कितनी बड़ी बात होती है। हम एक धर्म संघ में साधना कर रहे हैं तो उस संगठन, संघ के प्रति हमारी निष्ठा, संघ मुझे प्यारा है, यह संघ निष्ठा, संघ से प्यार होना, संघ से प्रेम होना, संघ से लगाव होना, निष्ठा होना, यह संघ निष्ठा हमारे में रहे। इस धर्म संघ के लिए हम जो कुछ हमसे बन सके, जो कुछ हम कर सकें, इस संघ के लिए करें। थोड़ी तकलीफ आए तो उसको भी झेलने की हिम्मत हमारे में रहे कि हमारे संघ की सेवा और हमारा संघ अक्षुण्ण रहे, संघ की अखंडता लंबे काल तक चलती रहे, एकता चलती रहे। इसमें हमारा जो भी योगदान हो सके वो योगदान हम करने का प्रयास करें, संघ की सेवा जो कर सकें वो करने का प्रयास करें। तो यह संघ निष्ठा हमारी बनी रहे कि मैं छोटी बातों के लिए कभी संघ से बाहर पैर रखने का चिंतन, तुच्छ बातों के लिए संघ से पैर बाहर रखने का कभी मेरा मनोभाव न हो जाए। तो यह जो संगठन, संघ हमें प्राप्त है, इसके प्रति भी समुचित लगाव, प्यार, प्रेम, निष्ठा हमारी बनी रहनी चाहिए। संघ में, हमारे संगठन में एक आचार्य होते हैं और आचार्य की आज्ञा धर्म संघ में लागू होती है। तो आगम की भी आज्ञा है, आणाए मामगम धम्म, आज्ञा आगमों की भी आज्ञा है। आखिर आगमों के भी एक निर्णायक, बहुश्रुत और फिर आचार्य अंतिम नियंता भी आगमों की इस वाणी का यह अर्थ हमें मान्य है। तो आगमों की बात के भी एक अधिकृत वर्तमान में निर्णायक आखिर आचार्य हैं। तो आगमों की भी आज्ञा और यूं आचार्य की आज्ञा। हालांकि आज्ञा फिर और आगे साध्वी प्रमुखा भी साध्वियों में और भी हमारे संतों की और की अपने ग्रुप में, अपनी सीमा में हो सकती है। हम एक प्रतीक के रूप में सर्वोच्च आज्ञा धर्म संघ में आचार्य की चलती है, होती है। तो आज्ञा निष्ठा हमारी बनी रहे कि जो आज्ञा, जो निर्देश हमें प्राप्त है, ठीक है, कठिनाई है तो निवेदन भले कर दें, फिर जो आज्ञा है उसके प्रति सम्मान की भावना। तो यह आज्ञा निष्ठा न केवल साधु साध्वियों में परंतु धार्मिक संदर्भ में, समणी श्रेणी तो खैर अंतरंग है ही, श्रावक श्राविकाओं में भी कभी धर्म की दृष्टि से, धर्म के संदर्भ में जो आचार्य प्रवर की आज्ञा है वो हमारे लिए शिरोधार्य है, स्वीकार्य है, सम्मान्य होती है। तो यह हमारे संघ की खासियत है कि आचार्य की आज्ञा साधु साध्वियों, समणियों और श्रावक श्राविकाओं में भी वो धर्म संबंधी आज्ञा लागू होती है, चलती है, मान्य है, उसका सम्मान है और सम्मान रहना भी चाहिए। तो यह आज्ञा के प्रति निष्ठा हमारी बनी रहे। और आचार निष्ठा, हमारा जो आचार है, 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, ये 13 नियम जो हैं चारित्रात्माओं के, यह हमारा आचार है, जो कि हमारा हाजिरी का बहुत स्पष्ट प्रसिद्ध उद्घोष है। सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। क्योंकि चतुर्दशी से भी बड़ी सप्तमी है, चतुर्दशी से भी बड़ी सप्तमी है, माघ शुक्ला सप्तमी है। तो ये 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये हमारा चारित्राचार जो है,
हम इसके प्रति भी निष्ठावान, यानी साधुपना हमारा यही है। और साधुपना है क्या? यही तो साधुपना है। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, हम इनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। और 5वीं निष्ठा मर्यादा निष्ठा, मर्यादाओं के प्रति हमारी निष्ठा बनी रहनी चाहिए। मर्यादा का हमें आधार चाहिए। गीत में सुंदर आंकड़ी है, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। गुरुवर हमको चाहिए, सदा सुविचार चाहिए, विमल व्यवहार चाहिए, शुद्ध आचार चाहिए, सत्य साकार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। आगे एक कहा गया है, छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सत्य साकार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तो मानो प्रार्थना की गई है कि गुरुवर हमको तो मर्यादा का आधार चाहिए, हम मर्यादाओं पर टिके रहें, हम मर्यादाओं के प्रति समुचित सम्मान का भाव रखें। हमारे संगठन में अनेक अनेक मर्यादाएं बनाई गई हैं। मैं उनमें से बहुत महत्वपूर्ण जो खास मर्यादाएं हैं उनका उल्लेख करूं तो पहली मर्यादा है सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। यह हमारी मानो मर्यादा शिरोमणि है, शिरोमणि सर्वोच्च मर्यादा संभवतः है। इसे कहा जा सकता है कि एक आचार्य की आज्ञा में रहें। हमारी दूसरी मर्यादा है विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। चतुर्मास कहाँ करना? जहाँ आचार्य श्री का निर्देश, उस पर ध्यान देना है। विहार किधर करना? जहाँ आचार्य श्री का निर्देश, तो विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। अब यह मर्यादा आज भी हम देखें, हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, अब कितना है आज हम अंकन करें, मूल्यांकन करें। मुनिश्री कमल कुमार जी स्वामी हैं, अब दिल्ली से बॉम्बे तो बिना निर्देश थोड़ी आ गए, बिना निर्देश के निर्देश मिल गया, हो गया, फिर बिहार करके पहुंच गए। ऐसा नहीं मन बताइए कहाँ चले गए। बस यह हमारे संघ की कि दिल्ली में रहे, इतना काम का और का प्रोग्राम वगैरह कई चीज़ें थी। जब बाद में यह निर्णय भी
अब बॉम्बे की ओर, तो बॉम्बे की ओर जो भी भाषा संदेश के थे, तो इधर बिहार हो गया और पधार। तो यह निर्देश की आदेश निर्देश है तो बिहार करें, मनाही है तो क्यों नहीं जाना, तो नहीं जाना कोई। तो यह बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, और आज्ञा से चतुर्मास करना तो एक तरह से बढ़िया, बिना आज्ञा चतुर्मास कहीं कर दे वो ठीक नहीं हमारी व्यवस्था में। तो दूसरी है बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से। अब तीसरी मर्यादाएं हैं कि कोई भी साधु साध्वी अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। अब यह महत्वपूर्ण मर्यादा है, और हमारे संघ की पवित्रता में जहाँ तक मेरा आकलन है, इस मर्यादा का योगदान है अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाना। आज अगर अपना अपना शिष्य शिष्या बनाना छूट हो तो शायद संख्या बढ़ जाएगी। अगर अपना अपना शिष्य शिष्या बनाने की छूट हो जाए, हालांकि हो भी क्यों, कल्पना करें तो आज अगर 700 कितने ही हैं तो पता नहीं 5-7 वर्षों में संख्या और 800-900 हो जाए, परंतु वो संख्या किस तरह की होगी इसमें शंका क्या, ज़्यादा ही चीज है। तो ये हमारे संघ की पवित्रता में, शुद्धता में इस मर्यादा का बड़ा योगदान है कि अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं। हो सकता है संख्या थोड़ी जितनी बढ़ सकती है उतनी न भी बढ़े, पर भले न बढ़े, हमारी गुणवत्ता की दृष्टि से इस मर्यादा का महत्व है अपना अपना शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना। और तो क्या साध्वी प्रमुखा जी हैं, इनसे पूछे कि कितनी साध्वियां आपकी शिष्याएं हैं, 500 है, 550 है, कितनी शिष्याएं हैं। तो हमारे संघ में साध्वी प्रमुखा की भी कोई अपनी शिष्या नहीं होती, शिष्या सब आचार्य श्री की हैं। यह हमारे संघ की विशेषता है। और साध्वी प्रमुखा तो खुद कि मैं तो खुद शिष्या हूँ गुरु में, तो यानी यह हमारे संघ की एक व्यवस्था है, अपना अपना कोई शिष्य शिष्या न बनाए। तो यह हमारी महत्वपूर्ण मर्यादा। चौथी मर्यादा कि आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। तो भी दीक्षा में परीक्षा ध्यान दो, योग्य है या नहीं। अब यह पारमार्थिक शिक्षण संस्था में ये बाइयाँ है, कुछ हमारे मुमुक्षु ये भी हैं, तो एक तरह से ये इनका शिक्षण प्रशिक्षण या थोड़ा परीक्षण का मानो अवसर होता है। तो हर किसी को दीक्षा नहीं देना, योग्यता की परीक्षा करो, योग्य लगे तो दीक्षा दो, हर किसी को नहीं मूंदना। यह भी हमारी आचार्य के लिए भी मर्यादा है, हर किसी को दीक्षा नहीं देना। तो यह हमारी चौथी मर्यादा है। पांचवी मर्यादा है कि आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। आचार्य उत्तराधिकारी का निर्णय करें, तो इसमें आचार्य जब इच्छा अपना जैसा उचित तो निर्णय कर दें तो उत्तराधिकारी फिर संघ को मान्य हो जाए। साधु साध्वियां, गुरुदेव तुलसी ने महाप्रज्ञ जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, कालूगणी ने मुनि तुलसी को उत्तराधिकारी बना दिया, डालगणी ने मुनि कालू छापर को बना दिया। जिसको बना दे उसको स्वीकार करना, यह भी हमारी मर्यादा। ये 5 मर्यादाएं हमारे संगठन की एक बहुत ज़्यादा वजनदार है। 500 में भी सबसे ज़्यादा वजनदार संभवतः सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, यह मर्यादा। तो ये जो मर्यादा की बात है, तो मर्यादाओं के प्रति भी हमारी निष्ठा, हमारा लगाव, हमारा सम्मान समुचित रूप में बना रहे, यह अभिकांक्ष है। हमारे यहाँ साधु साध्वियों में मर्यादावली है, अनुशासन संहिता भी है, गुरुकुलवास की अलग से भी एक अनुशासन संहिता है, समणियों के लिए भी है, थोड़ी मुमुक्षुओं के लिए भी बनाई गई है। श्रावक श्राविका समाज के लिए भी श्रावक संदेशिका नाम से एक पुस्तिका है।
ये हमारे विधान की बातें, मर्यादा, व्यवस्थाएं इन पुस्तकों में हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इनको पढ़ना भी, जैसे हमारे चारित्रात्माओं में नियम भी, अनुशासन संहिता वर्ष में एक बार पढ़ना, मर्यादा जो भी व्यवस्थाएं की हुई है, अब ये हाजिरी है मर्यादा पत्र, अब पक्ष में एक बार मर्यादा पत्र, अब ये ताकि याद रहे। और इससे भी ज़्यादा लेख पत्र रोज उच्चरित करना, उसमें भी मर्यादाएं आ गई, व्यवस्था मर्यादा रोज उच्चरित करना, ताकि वो दिमाग में बातें जम जाए और आचरणों में भी सुविधा से आ सके। तो ये मर्यादा श्रावक संदेशिका है, वो भी श्रावक श्राविका समाज के धार्मिक संबंधी बातें, सचित क्या, सामायिक का क्या नियम, पोषद का क्या नियम आदि कई श्रावकाचार संबंधी बातें भी है, कुछ व्यवस्था संबंधी बातें भी उसमें दी हुई है, ताकि व्यवस्था भी ठीक रह सके, श्रावकाचार भी ठीक रह सके। इस दृष्टि से यह श्रावक संदेशिका भी पठनीय है। कम से कम जो पदाधिकारी बने, संस्थाओं में कोई पदाधिकारी बने, उनको तो जरूर श्रावक संदेशिका को पठन कर लेना चाहिए। बरस में एक बार कभी पढ़ लें, औरों के भी कई काम की बातें उसमें हैं, तो वे यथा योग्य पठन हो जाए तो जानकारियाँ पुष्ट हो सकती हैं। तो हमारे संगठन में साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ हैं, आचार्य तो सर्वोपरि हैं ही, समणी श्रेणी भी है, मुमुक्षु भाइयाँ ये लोग, मुमुक्षु भाई ये लोग भी होते हैं। इधर समाज में इतनी संस्थाएं हैं और कितनी संस्थाएं हैं, कई संगठन मूलक संस्थाएं भी है और कई प्रवृत्ति प्रधान, जिनमें संगठन मूलकता है अथवा प्रवृत्ति मूलकता हो। तो संप्रदाय की दृष्टि से संगठन मूलक संस्थाएं भी है और भी अनेक संस्थाएं हैं। तो इन संस्थाओं में भी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां अच्छी चलती रहें, अच्छा विकास होता रहे। और हमारे साधु साधियों में तो मतलब ये साधु साधियों की अपनी संस्था कह दो, समुदाय कह दो, ये है ही। इसमें बड़े भी हैं, युवा भी हैं, छोटे भी हैं, अनेक प्रकार के चारित्रात्माएं हैं। आचार्य का कर्तव्य होता है, वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, रुग्ण हो, बीमार हो, प्रकृति से कैसा हो, उनको संयम में सहयोग देना, यथासंभव उनकी चित्त समाधि पर ध्यान देना, ये आचार्य का कर्तव्य होता है। कि भी कि ये संघ के मुखिया हैं, तो संघ के जो साधु साध्वियाँ हैं और समणियाँ भी हैं, इनका भी चित्त समाधि का विकास का यथा योग्य ध्यान देना, वो भी आचार्य का अपना एक कर्तव्य है। कभी आचार्य अपना अध्ययन भले छोड़ दे, यह व्यवस्था का कार्य सामने है, अपना कर मैं तो स्वाध्याय की जगह स्वाध्याय बहुत अच्छी बात है, तो व्यवस्था का कार्य अभी मुख्यतया सामने आ गया है। तो आचार्य भले लिखना पढ़ना बंद कर दे, कम कर दे और काम छोड़ दे, इस काम को महत्व दे। अभी व्यवस्था संबंधी कार्य है, साधु साधियों समरियों की व्यवस्था करना है, तो उस कार्य में समय लगाए और उस कार्य को प्रधानता यथा योग्य दे। तो संस्थाएं भी समाज में हैं, हमारे जो समाज में संस्थाएं हैं उनमें भी मैं जितना देखता हूँ गरिमा पूर्णता प्रतीत हो रही है। समाज की जो संस्थाएं हैं ये भी कोई मानो विशिष्ट संस्थाएं हैं। इतनी समाज की संस्थाओं में भी एक प्राय शब्द में लगा देता हूँ, कहीं कोई थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, प्राय एक अनुशासनबद्धता, एक जो मर्यादा युक्तता वगैरह वगैरह संस्थाओं में भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी संस्थाओं का होना भी समाज का सौभाग्य है। ऐसी अनुशासित व्यवस्थित मर्यादित संस्थाएं, गृहस्थों की संस्थाएं समाज में हैं कि जहाँ एक
आचार्यों की दृष्टि पर ध्यान रखा जाता है कि दृष्टि के बिना कोई काम न हो जाए। कोई नया काम करें, आचार्य श्री के ध्यान में पहले आ जाना चाहिए। उनके कोई मन के विपरीत हो या वे संस्कृति विरुद्ध मानते हों तो वो काम फिर न करें। इस प्रकार जो संस्थाओं के पदाधिकारियों में, लोगों में, तो ऐसा जो भाव, कभी यह काम करें पर आचार्य श्री की दृष्टि इसमें कहीं मनाही की बात तो नहीं है ना, वो जान लें, कर लें, तो यह बहुत ही एक हमारे संगठन की अच्छी बात है, विशेषता है। तो हमारे तेरापंथ संगठन में ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं भी बहुत एक अच्छी संस्थाएं मोटा मोटी प्राय रूप में प्रतीत हो रही है। ऐसा होना अच्छी बात है। इतनी अनुशासनबद्धता, इतनी मर्यादित संस्थाएं हैं, विधि विधान मर्यादाएं, और भी अपेक्षा और अच्छा ध्यान रखा जाए और परिष्कार भी करना हो तो हो सकता है। तो संस्थाओं का अपना विधान है, तो विधान का अनावश्यक कहीं कोई प्रमादवश अतिक्रमण न हो। और संस्थाओं में हमारे नैतिकता, आर्थिक संदर्भों में नैतिकता जितनी ज़्यादा रखी जा सके, पैसे के मामले में नैतिकता, कहीं ये 2 नंबर का पैसा और संस्थाओं में आना, कागज फाड़ना, करना, वो करना, इन सब से मुक्त एकदम अपनी निर्मलता। तो संस्थाओं में ये एकदम अपने परिग्रह जो है, खैर परिग्रह तो मान ले संस्था को चाहिए, पर परिग्रह में भी जितनी अशुद्धता को टाला जा सके, इसलिए ये जो कैश से लेना और ऐसे वैसे 2 नंबर और पैसा चंदा ले लेना करना, इन सब में जितना ज़्यादा, बाकी तो आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो साधु, आप तो गृहस्थ हैं, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का पैसा इकट्ठा, थोड़ा पैसा कम आए तो कोई बात नहीं, पैसे में अशुद्धि न, नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी, शुद्धता, शुचिता वो बनी रहे। यह संस्थाओं के पदाधिकारियों का, संस्थाओं का मनोभाव बना रहे। पैसा कम आए तो आए, हमारी शुद्धता पर अशुद्धि न आए, इस पर, क्योंकि गंदगी, पैसे की गंदगी संस्था में न आए, गंदगी नहीं चाहिए। कभी हम तो चेक से नहीं, हम तो ऐसे ही, ऐसे नहीं, हमें तो गंदगी नहीं चाहिए, देना हो तो आपकी मध्य, तो आपकी इच्छा, पर हम अशुद्ध पैसा नहीं लेना चाहते। यह संस्थाओं में मनोभाव बना रहे ताकि हमारी नैतिकता की जो बात है वो पुष्ट रहे। तो हमारे धर्म संघ में, संस्थाओं में गतिविधियां चलती हैं, मैं देखता हूं, यह उपासक श्रेणी है, उपासक श्रेणी मुझे बहुत उपयोगी प्रतीत हो रही है। एक ठोस कार्य, ठोस निष्पत्ति उपासक श्रेणी में मुझे लग रही है। और उपासक श्रेणी में जो एक मर्यादा, निष्ठा, अनुशासन, और उनमें जो प्रचार प्रसार, पर्यूषण, और तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विंग, एक विभाग, यह हमारे संगठन का उपासक श्रेणी भी है। इनका, इस श्रेणी का अच्छा और अच्छा विकास, संख्या का भी विकास और गुणवत्ता और ज्ञान आदि का जितना हो सके विकास। और कोई कोई ये उपासक श्रेणी के तो मानो काफ़ी समय अपने धार्मिक गतिविधियों में समर्पित, नियोजित कर देते हैं, ऐसा लग रहा है। तो उपासक श्रेणी मुझे बहुत ही एक ठोस निष्पत्ति वाला विभाग प्रतीत हो रहा है। महासभा के तत्वावधान में यह उपासक श्रेणी है, तो वैसे बहुत अच्छा एक कार्य है। महासभा के तत्वावधान में धर्म संघ समाज का ठोस एक यह कार्य हो रहा है। प्रशिक्षण होना, करना, और हमें चारित्रात्मक और जितना इसमें समय लगाते बहुत ठोस कार्य है, अच्छे ढंग से धार्मिक रूप में चलता रहे, यह काम्य है। मैं ज्ञानशाला को भी देखता हूँ, तो ज्ञानशाला भी मुझे ठोस कार्य लग रहा है। समाज के बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, धार्मिक ज्ञान मिले, तत्व ज्ञान मिले, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यह ज्ञानशाला का है। और मैं तो जगह जगह हम लोग जाते हैं, वो ज्ञानशाला के बच्चों के कार्यक्रम और होते हैं, उनके वो कई तरह के प्रदर्शनियाँ वगैरह जो भी ये लगाते हैं, तो ये ज्ञानशाला के छोटे बच्चों का जो निर्माण, संस्कार निर्माण, ज्ञान निर्माण का कार्य है। और इसमें भी तेरापंथी महासभा की मूलतः ये
तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में चलने वाली गतिविधि है। लोकल में सभा के तेयुप महिला मंडल की बाइयाँ वगैरह जो भी है जो इसमें योगदान देते हैं, और प्रशिक्षण में तो संभवतः श्राविका समाज का ज़्यादा योगदान है। बच्चों को प्रशिक्षण देने में जहाँ मैंने आकलन किया श्राविका समाज का प्रधानतया योगदान हो रहा है। व्यवस्था पक्ष में पुरुषों का भी हो सकता है। तो बच्चों को प्रशिक्षण देना, धार्मिक ज्ञान देना, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये गतिविधियाँ इधर में ये किशोर मंडल, ये तो अपने तेरापंथ युवक परिषद है, साथ में यह किशोर मंडल है। तो यह भी आज युवा अवस्था के लोग, ये नई पीढ़ी, किशोरों की पीढ़ी, ये जो संस्था है तो युवकों को एक अच्छे रास्ते पर रखना लाना, किशोरों को जो पढ़ने वाले, कॉलेज में स्कूलों में पढ़ने वाले, उनको एक अच्छा रास्ता मिले। ये किशोर मंडल का संगठन है, बहुत काम का, बहुत महत्वपूर्ण है। इन किशोरों को उत्पथ में जाने का मौका नहीं मिल जाए, ये सतपथ पर रहें। इस दृष्टि से किशोर मंडल का ये अधिवेशन होते हैं, किशोर मंडलकार तेरापंथ युवक परिषद का। तो युवकों का इस उम्र में, जवानी की उम्र में एक सही रास्ते पर वे लगे रहें, चलें, इस दृष्टि से, और कार्य भी करें, विभिन्न गतिविधियां भी। तो तेरापंथ युवक परिषद किशोर मंडल है, वो भी बहुत अपने एक अच्छी बात है कि संस्कार भटकने, संस्कार अच्छे रहें, अच्छे काम में लगें। और ये साधु साधियों की सेवा में और में रहते हैं, उनको रास्ते की सेवा में जाएं तो अच्छी जानकारियाँ मिले, गोचरी कैसे बनाना, सेवा तत्वज्ञान आदि उनको मिलता रहे, एक अच्छी है। इधर ये कन्या मंडल की जो बाइयाँ है, एक नई उम्र की जो छोटी बच्चियाँ ये बाइयाँ है, अभी वो चतुर्मास में और में कन्या मंडल के वो कार्यक्रम क्या, वो कक्षाएँ क्या और क्या, किशोरों उनकी भी, पुरुषों की भी लगी होगी संभवतः। तो कन्या मंडल की भी वो कार्यक्रम, वो कक्षाएँ वगैरह वगैरह, तो कन्याओं को भी अच्छे संस्कार मिले। हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि ज़्यादा जो कन्याओं की ओर ध्यान, तो महिला मंडल और साथ में कन्या मंडल। तो आज महिला मंडल को भी हम देखें, हमारी जो यानी श्राविकाएँ हैं, तो अब उनमें भी विकास, उनमें वक्तृत्व, उनमें कार्य करने का कौशल, संस्था संचालन आदि जो उनकी बौद्धिकता, कार्य पाटव, क्योंकि आज महिला समाज में शिक्षा का विकास है। तो यह महिला मंडल भी कितनी महत्वपूर्ण संस्था है। एक जमाने में कैसी रूढ़ियाँ, और गुरुदेव तुलसी के समय कैसे ये संस्था शुरू हुई, पहले कनक प्रभा जी, साध्वी प्रमुखा जी, लाडा जी जो भी थे, और ये महिला मंडल जो बना है, कितनी कितनी बाइयों को एक विकास का, व्यवस्थित रूप में सेवा करने का। चतुर्मास होता है तो ये महिला मंडल, युवक परिषद ड्यूटी पर और पर आते हैं, तो संस्थाएं हैं, संगठन है, तो व्यवस्थित काम होता है। तो ये कन्या मंडल है, छोटी बच्चियां हैं, इनको भी अच्छे संस्कार मिलते रहें, इनका चिंतन, इनकी बौद्धिकता का अच्छा उपयोग हो, इनमें वक्तृत्व का, इनकी शिक्षा का अच्छा उपयोग हो। तो विशेषतया हमारे साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियाँ हैं, वे इस पर विशेष ध्यान रखते हैं। वे भी कन्या मंडल, महिला मंडल का इस बार चतुर्मास में काफ़ी भाइयों का और का आना जाना रही, तो साध्वी प्रमुखा जी आदि विशेष इनके शिक्षण संस्कार का प्रयास करते रहें। और इधर ये तेरापंथ ये प्रोफेशनल फोरम है, इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो इनमें भी ये बाइयाँ भी हैं, पुरुष भी हैं। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कंट्रोल में लेना बहुत बड़ी बात है। ये तो पढ़े लिखे मान लो बौद्धिक लोग हैं, धर्म कर्म की बातों पर अब जो संस्था बन गई है, जो जुड़े हुए हैं, अब वो कभी वो संबोध कार्यशाला क्या, वो कभी वो, अब उनको सामायिक करना, वो किताब पढ़ना, वो करना, इन चीज़ों से भी जुड़ाव और सेवा भी देना, एक संस्था हुई है। इन बौद्धिक लोगों को भी एक दौर में, एक मैंने तो कहा रत्नों की माला
एक ऐसे बौद्धिकों की माला यानी एक संगठन तैयार हुआ है। तो बौद्धिक व्यक्तियों की यह संस्था है, इसका भी बढ़िया उपयोग कैसे उनमें भी एक आध्यात्मिक चिंतन भी रहे और कैसे वे धार्मिक आध्यात्मिक सेवा में भी अपने दिमाग का, अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग कर सकें। तो इस संदर्भ में यह तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम है, इसका भी बढ़िया उपयोग होता रहे। इनकी भी संख्या और जहाँ जहाँ है उनको जोड़ करके सामायिक, कभी कभी सामायिक करना, त्याग प्रत्याख्यान करना, अच्छी धार्मिक अध्ययन करना और जो हो सके धार्मिक सेवा देना, इस दृष्टि से तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम का भी उपयोग होना चाहिए। तो ये कई हमारे यहाँ ये संगठन मूलक हमारे संप्रदाय की संस्थाएं हैं। बाकी संस्थाएं भी हैं, जहाँ कहीं जैन विद्या, जैन विश्व भारती है। अब समाज की इतनी बड़ी संस्था है जैन विश्व भारती, कितनी तो गतिविधियां है, जहाँ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय भी संपृक्त है और साहित्य का हमारे आगम काक और काक, सामान्य साहित्य का भिक्षु, इतना साहित्य का भंडार आज जैन विश्व भारती के पास है। और भी साधना के संदर्भ में क्या, इधर सेवा की बात भी जुड़ी हुई है, जो भी शिक्षा, शोध, संस्कृति, समन्वय, तो कितना बड़ा तो परिसर है और एक इतनी बड़ी समाज की संस्था है। मानो समाज का भाग्य है इतनी बड़ी, इतने अच्छी एक संस्था तेरापन समाज के पास है। तो यह संस्था भी खुद अच्छी उन्नति करते रहे, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे। अब अनुव्रत की दृष्टि से हम देखें, आज अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, उसके साथ कितनी गतिविधियां हैं। एक और जीवन विज्ञान की बात भी है, अनुव्रत का काम तो है ही है। ऐसी अनेक गतिविधियां अनुव्रत विश्व भारती से जुड़ी हुई है। तो यह संस्था अनुव्रत के क्षेत्र में है, कितना व्यापक इसका क्षेत्र है। यह तेरापन तक सीमित नहीं है, देश विदेश, पूरी धरती, पूरा विश्व मानो इसका कार्य क्षेत्र बन सकता है। तो इस बार जो यह ड्रग्स निवारण के संदर्भ में हमारे कोई मुनि जी और कई जोड़े कार्यकर्ता ड्रग्स निवारण का काम भी यहाँ जो किया गया था। तो अनुव्रत का कार्य है, जीवन विज्ञान, ये गतिविधियां भी हमारी संस्था के कार्यकर्ता उत्साह के साथ यथोचित कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और भी अनेक हमारी यहाँ संस्थाएं हैं, ऐसे प्रेक्षा विश्व भारती है, प्रेक्षा इंटरनेशनल है। तो प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा जैन विश्व भारती में भी प्रेक्षा फाउंडेशन विभाग है, इधर प्रेक्षा इंटरनेशनल भी है, ऐसी प्रेक्षा विश्व भारती। और भी ऐसी जो संस्थाएं, अमृतवाणी भी है। आज ये वाणी है, गुरुदेव तुलसी की वाणी सुनना हो, आज अमृतवाणी के माध्यम से लोगों को सुनने को मिल सकती है। तो ऐसी जो भी ये अनेक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के द्वारा धार्मिक आध्यात्मिक विकास, प्रकाश, धार्मिक आध्यात्मिक कार्य जितना संभव हो सके वो चलता रहे, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां अच्छी चलती रहें, यह अपेक्षित है। और अनुव्रत में जो अनुव्रत न्यास है, अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास, वो भी अनुव्रत के नाम से जो दिल्ली में यह अध्यात्म साधना केंद्र है, जहाँ गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास हुआ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का हुआ, हमने भी किया। तो अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास है, वो भी जितना अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जैसे अच्छी धार्मिक गतिविधियों में अपना योगदान वह भी देता रहे। तो अनुव्रत का यह 75वां वर्ष चल रहा है, अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में है। अब तो यह मतलब अंतिम महीना है, 12 मार्च 2024 को इसकी संपन्नता होने वाली है। तो अब थोड़े ही दिन बचे हैं इस वर्ष के। तो अब हमारे जो मुख्य प्रवचन कार्यक्रम हों, उनमें चाहे एक पद्य, चाहे 2 पद्य, चाहे ज़्यादा अनुव्रत गीत का संगान होना चाहिए। प्रतिदिन के हमारे कार्यक्रम में, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में, चाहे एक ही पद्य गाओ, चाहे 2 ही गाओ, 5 गाओ, एक बार संगान इसका हमें 12 मास तक यह क्रम यथासंभव चलाना चाहिए। और हम यही नहीं, हमारे न्यारा में भी जो साधु साधियाँ व्याख्यान कार्यक्रम करें, समनिया जी कोई करे, तो 12 मास
यानी 30 दिन भी बचे नहीं हैं अब। तो हमारे व्याख्यान में अनुव्रत का गीत चाहे एक ही पद्य गा लो, चाहे 5 गाओ, चाहे 2 गाओ, 3 गाओ, 4 गाओ, थोड़ा संगान 12 मास तक हमें करना चाहिए। हम अभी थोड़ा संगान कर लेते हैं, आज से ही शुरू कर देते हैं संगान को। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में, तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे, मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय, संयममय संयम ही, संयम ही, संयम ही। तो यह अनुव्रत की जो बात है, और ऐसे कोई कोई संस्थाएं हमारे आचार्यों के स्थान से जुड़ी हुई है, जैसे श्रीयारी आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, तो परम पूजनीय आचार्य भिक्षु के महाप्रयाण के प्रसंग से मानो जुड़ी हुई, समाधि स्थल से जुड़ी हुई संस्था है। तो आज वो स्थान भी हमारे समाज में एक आकर्षण का मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, वो स्थान बना हुआ है। तो आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान है, श्रीयारी है, तो वहाँ भी चुनाव भी हो गया है, और तो वहाँ भी धार्मिक आध्यात्मिक अपनी गतिविधियाँ अच्छी चलती रहे, हमारा मैत्री भाव रहे। हमारे धर्म संघ में मैं तो मैत्री भाव, सद्भावना, हमारे किसी से, हम सभी संस्थाएं, हम सभी, हमारा तो मैत्री भाव सबके साथ अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, किसी से फालतू बैर विरोध लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, सबका जितना कल्याण में योगदान दे सकें, धार्मिक आध्यात्मिक कल्याण वो करें, अच्छे रास्ते पर चलें। तो आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान श्रीयारी है, वो भी, वहाँ भी अच्छी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक, वो भी अच्छा परिसर, अच्छा स्थान है। हमारे चारित्रात्माएँ भी वहाँ प्रवास करते हैं, तो वहाँ भी चारित्रात्माएँ भी समाधि में रहें, और वहाँ श्रावक हमारे कार्य करता है, खूब अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करते रहें, सबके साथ सद्भावना रखते हुए अपना अच्छा काम, अपनी जागरूकता, सबके साथ सद्भावना, किसी के साथ बैर विरोध लड़ाई झगड़ा इसमें बिना मतलब पड़ना ही नहीं, अपना अच्छा काम करें, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। इसी प्रकार गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण और समाधि स्थल से जुड़ा हुआ नैतिकता का शक्तिपीठ आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान जो गंगा शहर में है, गुरुदेव तुलसी से जुड़ा हुआ है, वह भी अच्छा स्थान है। वहाँ भी हमारा प्रवास भी कई बार वहाँ होता है, तो वहाँ भी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ जो चल सकें, कोई साहित्य का आध्यात्मिक धार्मिक काम हो, वहाँ भी अच्छी गतिविधि चलाने का यथोचित प्रयास होना चाहिए। हमारे धर्म संघ में इस बार, इस गत वर्ष में मुझे लगा तपस्या का भी एक अच्छा क्रम चला है। यहाँ नंदन वन में चतुर्मास था, अरे मदन लाल जी तातेड़ व्यवस्था समिति के अध्यक्ष थे, तो
तो 5 महीनों का जो चतुर्मास हुआ, वहाँ भी तपस्या की जो झड़ी देखने को मिली। इधर तो वर्षा भी होती थी, इधर तपस्या की जो झड़ी देखने को मिली। हमारे श्रावक श्राविकाओं में जो तपस्या के प्रति रुझान, छोटी छोटी उम्र के, कई छोटी उम्र के ये बच्चे लोग या कुछ और ऐसे बच्चे कन्याएं जो भी, इनमें भी तपस्या का और का। तो ये 21 रंगी का होना वो एक अपने आप में संभवतः यथा ज्ञात अभूतपूर्व पहली बार ये संभवतः 21 रंगी का यह माहौल वो कमल कुमार सिंह बोले पहली बार सुना 21 रंगी हमने तो 21 रंगी। हाँ, तो ये 21 रंगी का जो हुआ तपस्या का, वो अपने आप में संभवतः अभूतपूर्व ये एक तपस्या का कार्य चला था। इधर हम सूरत में जो अक्षय तृतीया का समारोह था, तो वहाँ बरसी तप के पालने हुए। तो जैसा मैंने सुना 1100 से ज़्यादा वहाँ पालना करने वाले लोग इकट्ठा हुए। संभवतः पहले यानी यह भी अभूतपूर्व हुआ कि इतनी संख्या में वो तपस्वी वहाँ ये बरसी तप करने वाले इकट्ठा हुए थे। हाँ, मास खमन या हमारे इस बृहत्तर जो मुंबई है, मास खमन भी करीब 122 मास खमन या उससे अधिक की तपस्या का क्रम जो बना। और साध्वियों ने भी कई मास खमन, इस नंदन वन में 4 मास खमन तो साध्वियों में हो गए थे। इसके अलावा इस बार मैंने देखा हमारे संतों में कई विशेष तपोनुष्ठान हुए। जैसे मुनि अजित कुमार जी गंगासर वाले हैं, वो मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के पास रहते थे। तो इन्होंने ये जो कर्मचूर तप का जो कल इनका वो संपन्नता का पालना था, या मेरे पास ही मैंने इनको दिया था। तो ये कर्मचूर तप का अनुष्ठान जो इन्होंने किया है, इसका पूरा विधि विधान तो विस्तार से अभी क्या बताएं, पर एक कर्मचूर तप का उन्होंने प्रयोग किया है। और भी तपस्याएं उन्होंने, तो यह भी एक अपने आप में इस वर्ष में एक विशेष बात हुई है। इधर वो मुनि प्रतीक कुमार जो अभी सिरियारी में, ऐसे पहले मेवाड़ में, अब सिरियारी में, प्रतीक कुमार ने भी विशेष तपस्या, वो लघु सिंह निष्क्रीडित तप जो पहली परिपाटी जो जैसी जानकारी सूचना हमें मिली है, वह भी इस बार एक विशेष तपस्या हुई है। ये मुनि लक्ष्य कुमार भी अभी वो तेले वो पालने तेले जो चल रहा है। तो ये कई अच्छे हमारे विशेष तपोनुष्ठान हैं। तो यह तपस्या है, वो भी एक हमारी संपत्ति होती है। मुनि नमी कुमार जी यूँ तो प्रौढ़ हैं, कमल कुमार जी स्वामी के साथ हैं। तो अब कमल कुमार जी स्वामी तो लंबे पहले भी चलते थे, इनको भी मानो लंबा चलने में और मेरे वो अमन भी साथ में चलने में और में। तो मुनि नमी कुमार जी ने थोड़े ही महीनों में 4 मास खमन या 5-4 करने वाले को मास खमन से अगर महीने का लड़ी हो जाए, इसलिए 25 का पार ना करे, 26 का करे, बोला नहीं मास खमन महीने का लड़ी हो जाए, नहीं तो ये 100 मास खमन हो जाते 10 महीने में। इतना तपस्या मुनि नमी कुमार जी ने भी जो थोड़े समय में इतनी लंबी तपस्याएं की है। ये कई विशेष प्रसंग हमारे धर्म संघ के इस वर्ष मैंने जाने प्राप्त किए। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की अपनी आत्म कल्याण की भावना से हम ये काम करते रहें, यह अच्छी बात है। और अभी तो हम भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में भी एक वो वर्ष चल रहा है। परम पूज्य परम वंदनीय परम श्रद्धेय भगवान महावीर जो हमारे परम आराध्य हैं, उनसे संबद्ध 2550वां निर्वाण वर्ष, उसमें जितना धार्मिक आध्यात्मिक जितना उपदेशों का प्रचार प्रसार हो सके वो भी अच्छा है। इधर वो हमारे साधु साधियाँ श्रावक श्राविकाएँ समझिया, अब मेरे निमित्त से 50वां दीक्षा वर्ष भी मनाने की बात हो रही है। तो ये दीक्षा वर्ष की बात में बात कहना चाहूँगा, मन में मेरे पहले भी आ गई थी। ये 50वां वर्ष तो मान लो ठीक है, ये हमारे तुम लोग संत लोग साधु साधियाँ हमारे मुनिश्री तो धर्मवती जी स्वामी हैं, कमल कुमार जी, इनको तो खैर ज़्यादा वर्ष हो गए हैं दीक्षा के। तो मुनिश्री का तो हमने कभी 50 का पता नहीं मनाया कि नहीं मनाया, कोई याद नहीं, 25 का और का।
पर बाकी मैं मन में मेरे बात ये आई है, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया हैं, कि यह जो मनाने की बात है ना कि 25वीं मनाओ, कोई ऐसे बुरी बात मैं नहीं कहता, यह भी एक मान लो अनुमोदना का निमित्त मिल जाए, तो मेरा विचार यह बना है कि मनाना 50 वर्ष तो मनाना मान लो ठीक है, 50वां वर्ष आ गया संयम का तब तो ठीक है, मना लो, कोई गुणगान भी करो, अच्छी बात है, गुणगान भी हो। 25वें को नहीं मनाना चाहिए, 25वीं को नहीं मनाना चाहिए। 50 कम से कम 49-50 आ गए, 50वां वर्ष का दिन आ गया, वो तो मनाना ठीक है। ये 25वीं मनाना हो ना, तो मैं हमारे छोटे संत हैं कि 25वीं आ जाए तो उसको इस तरह मनाओ, कर सको तो उपवास उस दिन कर लो, कर सको तो उपवास उस दिन कर लो, 25वीं आए, फिर और कर सको तो 25 माला नवकार मंत्र की फेर लो उस दिन, 25 माला नव, इस रूप में अपना व्यक्तिगत मना लो। और यह नातीलों का जमघट इकट्ठा होना, प्रोग्राम में बोलना करना, ये इन सब से 25वीं में हमें विरत रहना चाहिए। 50वां तो ठीक है, फिर भी 50वां वर्ष आ गया, इतना संयम प्रिया, अब भले प्रोग्राम भी हो जाए, कोई बात नहीं, जो विधि है प्रोग्राम हो जाए, गुणानुवाद हो जाए, प्रेरणा हो जाए, वो ठीक है। 25वीं को वो रूप नहीं मिलना चाहिए, वो मिले तो व्यक्तिगत अपनी आराधना साधना कर लो। 25वीं को मनाने का और का लोगों को इकट्ठा होना करना, एक प्रोग्राम का रूप बनाना, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा चिंतन बना है। और उस चिंतन को मैं इंगित के रूप में भी दे रहा हूँ, और यह मेरा इंगित है वो माघ शुक्ला त्रयोदशी जो आने वाली है, उस दिन से यह इंगित क्रियान्वित होने का भी काम हो सकता है। यह अनुव्रत की बात मैंने कही, आगे प्रेक्षा ध्यान का नामकरण का भी वो 50वां वर्ष शुरू होने वाला है, तो मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा एक बार की थी। 30 सितंबर को संभवतः मैंने चर्चा की थी। तो 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक यह एक वर्ष हम प्रेक्षा ध्यान वर्ष के रूप में, नाम जो भी हो, प्रेक्षा ध्यान वर्ष के रूप में हम मनाने का मैंने पहले भी कहा था। वैसे प्रयास करें तो उसकी भी अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक योजना बन सकती है और विस्तार से चिंतन हो सकता है। मूलतः प्रेक्षा ध्यान वर्ष भी हमें नाम जो भी हो 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक मनाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात भिक्षु स्वामी के साहित्य के संदर्भ में हमारे पास प्रतियां पुरानी भी ऐसे है, वो संभवतः भारमल जी स्वामी की जो भी प्रतियां है, एक पोथा गुमान जी लुणावत का पोथा था। तो स्वामी जी के ग्रंथों का उन्होंने जो लेखन किया संभवतः वो गुमान जी का पोथा, गुमान जी लुणावत का पोथा वो मिल नहीं रहा है हमारे। वो कहाँ रखा गया कहाँ है? स्वामी जी के ग्रंथों को कभी हम उसमें पढ़ें देखें क्या भाषा है, तो वो पोथा मुझे मिल नहीं रहा है। तो हमारे खासकर लाडनों में समणियाँ हैं, रहती है, लाडनों में साध्वियाँ भी है, तो लाडनों में कहीं वो रखा हुआ मिल जाए, ग्रंथागार में, हमारे भंडार में, हमारे और कई संतों के ठिकाने में, समणियों के ठिकाने में, जहाँ कहीं वो पोथा मुझे मिल नहीं रहा है, वो पोथा कहीं मिल जाए तो हमें सूचना दे। गुमान जी लुणावत का पोथा भिक्षु स्वामी के साहित्य का वो एक है, ग्रंथ है। और अगर कोई साध्वी या समणी उस पोथे की अधिकृत सूचना हमको दे दे, उसको कुछ पुरस्कार देने का भाव है, कोई पुरस्कार, कोई साध्वी समणी हमें कि मैंने खोज लिया, मुझे मिल गया, ये अधिकृत सूचना दे दे तो यथोचित पुरस्कार देने का भाव है उसको। तो यह हमारा जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संगठन, धर्म संघ, हम जिसमें हम साधना कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान दर्शन साहित्य तप की अच्छी आराधना, अच्छी साधना करते रहें। और मैंने इस मर्यादा महोत्सव के उपलक्ष्य में एक गीत का भी
निर्माण मेरा किया हुआ है, वो गीत का भी संगान होना वांछनीय है। ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा, ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा, ओ संतो जिन शासन रखवारा, ओ संतो जिन शासन रखवारा, भैक्षव शासन जिन शासन की सेवा धर्म हमारा, ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा, भैक्षव शासन जिन शासन की, भैक्षव शासन जिन शासन की सेवा धर्म हमारा, ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा, आत्म साधना करने खातिर संघ शरण स्वीकारी, आत्म साधना करने खातिर संघ शरण स्वीकारी, आत्मा को भावित कर पाए, संयम तप के द्वारा, ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा, साधर्मिक चारित्रात्माओं को साता पहुँचाना, साधर्मिक चारित्रात्माओं को साता पहुँचाना, पूर्ण समीक्षा कर्मों के पर, पूर्ण समीक्षा कर्मों के पर, पचखाना संथारा, ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा, ओ संतो जिन शासन रखवारा, आज्ञा
रत्नाधिक का सुविनय आज्ञा अनुशासन आलोयण रत्नाधिक का सुविनय तथ्य भाषिता रखना हित कर तथ्य भाषिता रखना हित कर वचन न बोले खारा ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा ओ संतो जिन शासन रखवारा निर्धारित आचार सुपालन में हो निष्ठा पावन निर्धारित आचार सुपालन में हो निष्ठा पावन पंच महाव्रत प्रवचन माता पंच महाव्रत प्रवचन माता देंगे मोक्ष पितारा ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा ओ संतो जिन शासन रखवारा गण मर्यादा संरक्षण में सतत सजगता वर हो गण मर्यादा संरक्षण में सतत सजगता वर हो जय जय शासन जय मर्यादा जय जय शासन जय मर्यादा अनुगुंजित हो नारा ओ संतो भैक्षव शासन प्यारा ओ संतो जिन शासन रखवारा वीर भिक्षु तुलसी गुरु बालो नंदन कोशत बंदन वीर भिक्षु तुलसी गुरु बालू नंदन कोशत वंदन महाश्रमण वासी नगरी में
वैष्णव शासन प्यारा ओ संतो जिन शासन रखवारा वैष्णव शासन जिन शासन की वैष्णव शासन जिन शासन की सेवा धर्म हमारा ओ संतो वैष्णव शासन प्यारा ओ संतो।